बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। तुम भागो यहाँ से। दोस्तों, बड़े अरसे से इंतज़ार था मामा गोड का कि ये बच्चे दे दें और अल्लाह ताला के करम से इन्होंने बच्चे दे दिए हैं। और तमाम भाइयों से स्टार्ट में ही मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं चाह रहा कि आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन माशाल्लाह वैसे ज़रूर बोलना भाई, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। वीडियो देख के माशाल्लाह लाजमी आप तमाम भाइयों ने बोलना है। बाकी आपको डिटेल्स बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी यानी कि शाम के समझ लें 5:30 हो रहे हैं। अभी असर वगैरह की नमाज़ पढ़ कर हम लोग बैठे ही हैं और हम लोग ऊपर छत पे हमने चक्कर लगाया। दोपहर में इनको दाना वाना करके गए और अभी आके ऊपर दोबारा चक्कर लगाया। हम लोग थोड़ी देर बाद देखते रहते हैं। तो 5 मिनट हुए हैं या 10 मिनट हुए हैं कि मामा गोट ने जो है वो बच्चे दे दिए हैं। अब जो है इनको पानी हमने पिला दिया है बकरी को, सही है। बच्चों को दूध की तरफ लगाया है, इनको दूध पिलाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा बैड सीन हो गया, लेकिन जो नसीब में था, जो अल्लाह को मंजूर। बेटा उसको करीब करके थोड़ा सा करीब करके उसके मुंह पर लगाओ, थन लगाओ उसके मुंह पे और उसको बच्चों को ना चाटने दो। तो वो ये बैड सीन हुआ कि एक बच्चा इसका बेचारी का मरा हुआ पैदा हुआ। इसने टोटल 3 बच्चे दिए थे और ये चीज़ एक तरीके से नॉर्मल है। जब बकरी क्या कहते हैं 3 बच्चे देती है, अमूमन छोटी बकरी ना, तो उसके अंदर एक बच्चा है तो बहुत कमज़ोर पैदा होता है, पैदा होने के कुछ टाइम बाद मर जाता है। ये चीज़ें पहले भी मैंने देखी हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो मरा हुआ ही पैदा होता है। 3 बच्चों में अमूमन ये होता है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी सेहतमंद बकरी है तो फिर तो ठीक है, अगर बकरी सेहतमंद नहीं होती तो फिर ऐसा होता है, या फिर कोई भी इसकी वजह हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, ठीक है। अभी इसने गंद फेंक दी है। ये जो पीछे की साइड पर एक हल्का सा इसके गंद लटक रही है, ये भी इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में फेंक देगी। इसको भी हम सुफूफ बना के भी खिलाएँगे और बाकी चीज़ें भी खिलाएँगे। हमने अल्लाह के करम से इसकी कंप्लीट टेक केयर की थी, अच्छी से अच्छी जितनी हम कर सकते थे। घी की रोटी भी इसको खिलाई, बहुत सारी चीज़ें इसको खिलाई, जिसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ अल्लाह ताला के करम से कि ना इसने बच्चे बहुत इजीली दे दिए, बिल्कुल भी यानी कि चीखी भी नहीं बकरी। हम तो ख़ुद ही अभी छत पर आए तो पता चला है कि जो है ना वो इस बच्चे दे के फ़ारिग होकर बैठी हुई है माशाल्लाह से। तो बस दुआ ये करनी है आप तमाम भाइयों ने। देखें, नज़र लगने की वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं ये वीडियो दिखाऊं आप लोगों को जो हकीकत बात है ना, क्योंकि देखें एक बच्चा इसका मरा हुआ पैदा हुआ है। तो आप तमाम भाइयों ने एक तो माशाल्लाह भी कहना है और दुआ ये करनी है भाई कि अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को भी सेहतयाब रखे, सही है। और मैं बस इंशाल्लाह क्या कर रही है ये, हटाओ बच्चे को, हटाओ बच्चे को, थोड़ा सा हटाओ वहाँ से, हाँ ठीक है। तो माशाल्लाह मेरे ख़्याल से दोनों ही मेल हैं। और वो जो दोनों मेल हैं, वो बकरी थी जो बेचारी मर गई है, जो वो फ़ीमेल थी, सही है। दोनों ये मेल हैं और मामा गोड इनको साफ़ करने में लगी हुई हैं। पानी वानी पी के अभी ये फ्री हो गई हैं। अब इनको हम थोड़ा इनका सुफूफ वगैरह खिलाने वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो ज़रूर डालिएगा जब बकरी हो जाए। ये सारी चीज़ें डेली हर वीडियो पे मेरे यही कमेंट आ रहे थे कि बकरी का क्या हुआ। तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने के बाद इसने बच्चे दिए हैं। सूखा हुआ एनवायरनमेंट है। टब लेकर आ जाओ बेटा बच्चों का। तो बच्चों के लिए हमने टब वगैरह सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इंतज़ामात करके रखे हैं। बस दुआ ये करनी है कि भाई अल्लाह ताला इनको सेहत याबी अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और एक बात और ये मैं आपको बता दूं कि भाई ये बच्चे फ़ॉर सेल नहीं है, ना बकरी फ़ॉर सेल है। ये मेरे घर की अपनी बकरी है और बच्चे भी मेरे घर के हैं। तो इंशाल्लाह ये बच्चे जब भी 2 दांत होंगे, इस साल तो मुश्किल है कि हों, ज़ाहिरी बात है, टाइम निकल गया। अगले साल मतलब क़ुरबानी के लायक होंगे तभी हम इनकी क़ुरबानी करेंगे अपने घर में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये मामा गोट भी फ़ॉर सेल नहीं है फ़िलहाल, और ये जो बेबी गोट्स हैं ये भी फ़ॉर सेल नहीं है। अच्छा, अभी ये ब्रीड देखने से लग रही है कि जो है ये ब्रीड किसी और बकरे की हो सकती है, वरना हमने जो है इस बकरी को ये रहे मिस्टर टापू इनसे लगवाया था, टापू साहब से। लेकिन जो है मुझे, हाँ, इसका एक हल्का सा काला धब्बा जो है तो वो उस बच्चे के भी इसी साइड पर आया है, काला धब्बा। हाँ
हाँ, तो हो सकता है कि इसी की ब्रीड हो। अभी ये थोड़ा 2-4 दिन में इनके रंग ज़रा खुल के निकलेंगे तो इनकी एक और वीडियो भी मैं बनाऊँगा। और फिर ज़रा ये जब ये खेलेंगे कूदेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह वो मैं बना के इंशाल्लाह डालूँगा। नाम आप लोगों ने दोनों बच्चों के सजेस्ट करने। अब दोनों मेल हैं तो सोनू मोनू भी मेरे ख्याल से रख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं, कोई अच्छा सा इनका बच्चों का प्यारा सा नाम रखते हैं। बस दुआ ये करनी है तमाम भाइयों ने, अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बेटा हट जाओ, वो खुद ही इंशाल्लाह वो कर देगी। वो बैठने की कर रही है बकरी, खुद थकी भी लग रही है मुझे। ये देखो ज़रा, इसको देखो। और अच्छी बात ये है कि मैंने परसों जो है ना वो अभी ही मैंने कॉल करी है खुर बनाने वाले को, उसको कल परसों मैंने बुलवाया है। तो मैं यही सोच रहा था कि यार इस बेचारी के तो खुर बन नहीं पाएंगे क्योंकि जो है वो तो बच्चे इसने अभी तक दिए नहीं है, लेकिन अब ये है कि परसों इसके भी हम खुर बनवा देंगे क्योंकि ये फ्री हो गई है बच्चों से। तो इंशाल्लाह खुर बनाने की भी वीडियो मैं आपको वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। दुआओं की खुसूसी तौर पे दरख्वास्त है। और ये देखें माँ के अंदर कैसी मोहब्बत है माशाल्लाह, दोनों बच्चों की तरफ लपक के जा रही है। और अब ये करना है, ये इसको 2-4 चीज़ें मैं खिलाऊँगा, सफ़ूफ़ वग़ैरह। तो ये जब अपना बिल्कुल गंद साफ़ कर देगी ना तो फिर इसको पीछे से धुला भी देंगे और फिर इसको जो है और चीज़ें देते हैं। माशाल्लाह से आप बस सीन चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बच्चे बचाए। वैसे दोनों बच्चों को हमने पकड़ के दूध पिला दिया है और अभी टब में रखा था, लेकिन टब में भी बैठ नहीं रहे तो हमने उसके सामने ही रख दिया है। लेकिन ये देखें माशाल्लाह जो है बैठे बैठे ही जो है वो दूध पी रहे हैं। पहले तो उनको वो दूध पीने का समझ में ही नहीं आ रहा था कि दूध पीना कैसे है ना, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह से एक थन का तो उसको पूरा इसका दूध पिला दिया हमने दोनों बच्चों को ना। और ये शुरू का दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो है ना बच्चों को ताकत रहे। फुल पेट भर के पिलाना चाहिए पहला वाला जो दूध होता है ना, जिसमें वो होती है खीस होती है इसके अंदर बेसिकली। चलें जी, फाइनली इनको इनका सेटअप बना दिया है। इनको जो है ये बच्चों को दोनों को टब में डाल दिया है, ऊपर से चादर वादर डाल दी है, सुकून से बच्चे चिल मार रहे हैं। और मामा भी जो हैं वो आराम से इनके बराबर में बैठ गई हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको प्यार कर रही हैं, चाट रही हैं। बस अब अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है सब ने लाजमी तौर पे। मरी हुई पैदा हुई है बच्ची इसकी तीसरी, और यही सबसे बड़ी बच्ची थी और ये प्योर वाइट थी बिल्कुल, इस पर कोई दाग धब्बा निशान नहीं था। बेचारी ये मरी भी पैदा हुई। बाकी अल्लाह बाकी दोनों बच्चों को सेहत याबी अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। बाकी अभी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी जहन में नहीं आ रहा आप लोगों को बताने के लिए, सिर्फ एक्साइटमेंट है, खुशी है और अल्लाह ताला का भरपूर शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम दोनों बच्चों को माँ को सेहत याबी अता फरमाए और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।